हेलो इन्वेस्टर्स, दिस साइड शाहरुख, रिसर्च हेड फ्रॉम एसएनआई ग्रुप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी कि रशिया यूक्रेन की वॉर से कितने बड़े क्राइसिस आ सकते हैं और पूरी की पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है कैसे एक गड्ढे में जाके गिर सकती है। ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस समय मार्केट में हम बने रहें या स्टॉक्स को सेल करके निकल जाएं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब भी ऐसे क्राइसिस आते हैं तो मार्केट जिस तरीके से इस चीज को डिस्काउंट करता है, मार्केट इस समय काफी क्रैश हो जाता है। और एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है जिसको लगता है कि यार मार्केट में पैसा कमाने का समय था, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से वो मार्केट में अपना काफी अमाउंट लूज करता है। तो क्या सच में मार्केट में जो एक बुल रन जो आया था, हमने पिछले लॉकडाउन के समय देखा था, क्या वो बुल रन खत्म हो गया है और क्या अब वो बियर रन स्टार्ट हो गया है? बेसिकली मैं आपको बता दूं, बुल रन का मीनिंग होता है कि जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, और बियर रन बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट बहुत तेजी से किसी भी न्यूज या किसी भी इवेंट की वजह से काफी डाउन जाता है। और इस समय मार्केट को जो डाउन करने का जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के वॉर है। तो क्या सच में हमें मार्केट में रहना चाहिए? इसके बारे में आज हम कुछ इन्वेस्टर फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर फिलॉसफी कहती है कि जब भी मार्केट बियर रन में हो, यानी जब भी मार्केट क्रैश कर रहा हो, डाउन जा रहा हो, तो बहुत सी क्वालिटी स्टॉक्स में हमें काफी डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं। इट मींस एक बम्पर, एक दिवाली सेल की तरह चल रही होती है, जहां पर एक अच्छी कंपनीज भी बहुत अच्छे रेट में मिल रही होती है। तो वही समय होता है उसको खरीदने का और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, क्योंकि इन जनरल नॉर्मल टाइम में वो हमेशा हाई प्राइस पे ही ट्रेड हो रही होती है। और ऐसे में एक नॉर्मल इन्वेस्टर कभी उनको छू नहीं पाता है या उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलती। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेसिकली जो टर्म है, ये टर्म यूज किया जाती है दुनिया के सबसे सफलतम इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के द्वारा। वॉरेन बफेट का मानना ये है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ये कहती है कि अगर किसी गुड्स का, लाइक अगर हम ले लें पोटैटो यानी आलू, अगर नॉर्मल केस में उसका जो प्राइस है 10 रुपए चल रहा होता है, लेकिन किसी क्राइसिस की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर उसका प्राइस 5 रुपए जाता है, यानी उसके नॉर्मल प्राइस से काफी कम हो जाता है, तो अगर उस टाइम पर आप उसे खरीदते हो तो ऐसे में आपको उसका एक पर्सनल बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी वो जो आलू का प्राइस है इन जनरल 5 रुपए नहीं जाता है, वो हमेशा एक 10 रुपए के बेस प्राइस पे रहता है, तो हमेशा अपने बेस प्राइस से ऊपर ही ट्रेड होगा। तो ऐसे में आपको हमेशा एक प्रॉफिट बना ही रहेगा, आपको कभी भी उसको सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो वही स्थिति आज यहाँ पे चल रही है। काफी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज का वेट कर रहे हैं। तो क्या एक नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे, जिनका अमाउंट बहुत बड़ा तो नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो चाहते हैं कि मार्केट से उन्हें काफी बेनिफिट मिले, तो आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वो सही समय है कि जब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक छोटा सा अमाउंट है, लाइक 10,000 रुपीज, और आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले से आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन जिन स्टॉक्स में आपने कर रहे हैं वो कंटिन्यू डाउन जा रहे हैं, कंटिन्यू वो क्रैश हो रहे हैं। ऐसे में क्या समय क्या है, क्या हम उसमें इन्वेस्ट करें? क्योंकि आज आप इन्वेस्ट करते हैं, कल आप अगले दिन मार्केट खुलता है, देखते हैं आप और नीचे चला गया वो। तो बेसिकली इसके लिए जो मेन जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जब भी आप एक ऐसे समय पे जाएं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जो रशिया है वो इन्वेड कर ही लेगा, बहुत जल्दी इन्वेड कर लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जो यूक्रेन है वो इतना रजिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वहां के जो नॉर्मल पॉपुलेशन की, जो नॉर्मल पीपल है, कहीं ना कहीं वो भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने देश को बचा पाए। तो आई थिंक एक जो सिनेरियो लग रहा था रशियन यूक्रेन के वॉर से पहले, कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि रशिया करेगा ही नहीं यूक्रेन पर इन्वेड, या कोई ना कोई वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी इन जनरल चीज चल रही है, सिर्फ कोल्ड वॉर की तरह चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से रशिया ने कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि न्यूज से दिखाया गया कि हाँ वो उसको इन्वेड कर ही लेगा, बहुत जल्दी चीज आएगा। लेकिन वॉर जितना लंबा खींचा जा रहा है, लगभग 10 डेज काफी हो चुके हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो यूक्रेन है वो रजिस्ट करते ही जा रहा है, और जितना लंबा चलता जाएगा। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की भी थी कि रशिया पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, और अगर इसी तरह चलता रहा, और अगर पूरी दुनिया ने इंक्लूडिंग यूरोप और अमेरिका, अगर उसने इस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना बंद नहीं करा, तो इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में हमें देखेंगे कि जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं जो लास्ट बढ़ ही रहे हैं, $70 पर बैरल से लगभग वो 118 पर बैरल हो चुके हैं, और उम्मीद ऐसी कि वो आगे भी बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता रहा तो शायद हम ये देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा ग्लोबली। और इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बेसिक रीजन आपको पता ही है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइस हाई रहते हैं, लोगों की परचेसिंग पावर काफी लो हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड इसी बात पर करता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है या उनकी सेल्स कितनी हो रही है, और ये दोनों ही काफी हद तक काफी कम होने वाली है, और जो हो भी रही है वो दिख ही रहा है।
ऐसे में हमें इस चीज से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हमें अपने जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनको ज्यादा से ज्यादा सही समय पर हमें उनका 10% अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि हम उसकी जो बाइंग है वो एवरेज करके इतनी लो ला सकें और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। क्योंकि इन जनरल जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा बाउंस बैक करते हैं। बाय डिफॉल्ट हम एक बात और कर लें इस चीज के बारे में, हिस्ट्री ने हमेशा प्रूव किया है कि जब भी कोई बियर रन आया किसी भी मेजर इवेंट के से, लाइक हम वॉर की बात करें, अभी हम इसी वॉर के बारे में बात करें तो कोरोना भी 2 साल ज्यादा 1 साल ज्यादा टिक नहीं पाया था। कोरोना का इफेक्ट है जरूर, लेकिन जो कोरोना का पहले लॉकडाउन में जो इफेक्ट रहा था इंडियन मार्केट पर वो कुछ दिनों तक रहा, लेकिन उसके बाद जिस मार्केट ने तेजी पकड़ी, क्योंकि एक बार कोई चीज हो जाती है, अगर आपको कोई बीमारी एक बार हो जाए तो उसका तो बीमारी का दूसरी बार आपको इतना तकलीफ नहीं होती। इट मींस अगर आपकी लाइफ में अगर कोई एक मेजर इवेंट आता है जो आपको बिल्कुल तोड़ के रख देता है, तो आपको स्टार्टिंग में तो वो तोड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो इवेंट दोबारा आता है तो आपको पता है कि डील लास्ट टाइम हमने कैसे किया था तो आपको इस बार कैसे डील करना है। यही सेम मार्केट का सिनेरियो है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक अनसर्टेनिटी का लॉकडाउन क्या होता है, कंपनी को काफी लॉस हो रहा है, चीजें हो रही हैं, लेकिन सेकंड लॉकडाउन में थर्ड लॉकडाउन में ऐसी स्थिति नहीं हुई ना, और हम आराम से भी घर से बाहर निकल पाए। उसी तरीके से रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, इससे पहले भी काफी वॉर्स हुई हैं और होती रहेंगी आगे फ्यूचर में भी। इन्फ्लेशन भी इस बार हुआ है, आगे भी होगा। ऑयल के प्राइस इससे पहले और भी बढ़े हैं। बहुत समय ऐसा था कि ऑयल के प्राइस $126 पर बैरल पे भी थे और 70 पे भी आ गए, 150 बैरल पे भी थे। ऐसे में वे समझ सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे कोई वॉर हो जाए, ऐसे में हमेशा मार्केट को अप साइड जाने से आज तक कभी कोई रोक नहीं पाया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हमेशा इसको इफेक्ट जरूर करता है, लेकिन यही समय होता है एक सही क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़ने का। और आई थिंक मेरे ख्याल से हम सभी लोग जानते हैं कि अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, लाइक रिलायंस, लाइक HDFC, लाइक ITC। ये वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लगता है पर्सनली आप सभी को ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और आगे की जानकारी के लिए अगर आपको कभी कोई इश्यू होता है तो प्लीज आप कमेंट करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो भी इश्यू होता है हमको आप कमेंट करके बताएं ताकि हम उसके बारे में अच्छे से वीडियो बना पाए।